बता सकते हैं कि अगर मैं ये एक ऐसा होलो प्रिज्म लू, दिस इज सपोज टू बी होलो प्रिज्म, इसके अंदर क्या है, एयर है, बाहर भी एयर, तो क्या ये रे को डाइवर्ट करेगा या नहीं करेगा? क्यों? एग्जैक्टली, इट विल नॉट डाइवर्ट द रे। क्यों? सुन, ये बाहर क्या है, ये क्या है, स्लैब ही तो है, तो बाहर यहां पर क्या है, एयर, यहां भी क्या है, एयर, तो जब लाइट एयर से एयर में जाती है स्लैब में तो डायरेक्शन नहीं बदलती, यहां भी क्या है, स्लैब, तो जो डायरेक्शन एयर में पहले थी वही डायरेक्शन बाहर एयर में भी रहेगी, तो देयर विल बी नो चेंज इन डायरेक्शन। तो इसका मतलब होलो प्रिज्म क्या नहीं कर सकता, डिस्पर्जन नहीं कर सकता। लाइट पहले भी वही कलर से गई थी, अभी वही गई। इसका हम रे डायग्राम भी बना के भी शो कर सकते हैं, जैसे कि यहां से एक रे इंसिडेंट होती है ऐसे, ये तो गई यहां से, अगर ये रे यहां से गई तो इस वाली सरफेस का नॉर्मल कैसा होगा, ऐसा, तो ये रे कैसे बैंड होगी बेटे, टुवर्ड्स द नॉर्मल। फिर यहां से इस वाली सरफेस का नॉर्मल क्या है, ये, तो ये रे कैसे बैंड होगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये तो निकल गया यहां से लगभग। अब इस वाली सरफेस का भी तो नॉर्मल होगा, तो इसके साथ एंगल ऑफ इंसिडेंट कितना, ये रहा, तो लाइट क्या जा रही है, रे टू डेंसर, तो किधर बैंड हो जाएगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल। अरे नहीं समझ में? फिर से लाइट क्या हुई, यहां से इस वाली सरफेस का ये नॉर्मल होगा, तो लाइट क्या होगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, दिस इज नॉर्मल, और इससे क्या होगा, ये अवे, तो जो लाइट की डायरेक्शन पहले थी वही तो लाइट की डायरेक्शन अभी भी है। तो इसका मतलब होलो प्रिज्म क्या नहीं कर सकता, डिस्पर्जन नहीं कर सकता। होलो प्रिज्म कांट डू क्या, डिस्पर्जन। एक छोटा सा क्वेश्चन, ये होलो था ना ऐसा, अगर मैं इसी प्रिज्म के अंदर इसको होल करके ऐसा, इसके अंदर मैंने होल किया और मैंने ऑयल भर दिया, क्या भर दिया, ऑयल, तो बताओ अब ये डिस्पर्जन करेगा नहीं करेगा, आंसर अब करेगा। अच्छा, जब अगर डिस्पर्जन करेगा तो डिस्पर्जन किसका, कौन करेगा, ये ग्लास स्लैब करेगी या ऑयल करेगा, ऑयल करेगा, क्योंकि गौर करके देखो ये ग्लास सरफेस है ना, इधर देखना, ये ग्लास दोनों सरफेस कैसी है, पैरेलल है, ये इंक्लाइन थोड़ी है, ये भी कैसी है, पैरेलल, लेकिन जो इसमें फ्लूइड भरा हुआ, फ्लूइड को देखो, फ्लूइड की ये वाली सरफेस देखो और फ्लूइड की ये वाली सरफेस, ये क्या है, लिक्विड, ऑयल, तो ऑयल की दोनों सरफेस क्या बना रही है, दो रिफ्लेक्टिंग सरफेस बना रही है, जो क्या है एक दूसरे पे इनक्लाइंड है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का नहीं होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑयल का होगा। तो यहां पर जो तुम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालोगे वो किसका निकालोगे, ऑयल का। और अगर ये यहां पर ऑयल ना भर के होगा, पूरा ग्लास भरा होता, ग्लास, तो हम देखते हैं कि किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, ग्लास, क्योंकि अब ये ऐसा नहीं होता, अब ये बिल्कुल ऐसा होता, नहीं बेटे समझ में। और अगर ये होलो होता तो ये कैसा होता, ये ऐसा होता, ये बिल्कुल अंदर, तो ये भी स्लैब है, ये भी स्लैब है, स्लैब डायरेक्शन नहीं बदलती, जो डायरेक्शन पहले थी वो डायरेक्शन अभी भी होगी, ये बात आपको हमेशा कहना, ठीक है बेटे। अब इसके अंदर पानी भर दो, अगर मैं इसको फॉलो करके पानी भर दूंगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होगा, पानी का होगा, बात समझ आ गई। तो जिसको डालोगे उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिलेगा, ठीक है बेटे। थैंक यू वेरी मच।